वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इल्म नजूम की दुनिया के एक ऐसे अहम और बड़े वाक़े के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी की रफ्तार, सोच और फ़ैसलों पर बहुत गहरा असर डालने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतारत की उल्टी चाल यानी मरकरी रेट्रोग्रेड की, जो इस बार बुर्ज हमल यानी एरीज़ के उफ़क़ पर रूनुमा हो रहा है। जून के आखिरी दिनों से शुरू होकर जुलाई साल 2026 के आखिरी हफ्ते तक ये पूरा महीना नजूमियाती एतबार से दर्जा अहम है, क्योंकि इस दौरान अतारद अपनी उल्टी चाल चलेगा। जब भी मवासलात, अकल और सोच का सहारा अतारद उल्टी चाल चलता है तो ये अपने साथ नज़रसानी, गहरे गौर व फिक्र और पुरानी चीज़ों को दुरुस्त करने का एक बड़ा मौका लेके आता है। लेकिन जब यही अतारद बुर्ज हमल यानी एरीज़ में दाखिल होकर विक्री या रेट्रोग्रेड होता है, जो कि ख़ुद एक इंतहाई पुरजोश, तेज़ रफ्तार और आतशी बुर्ज है, तो ज़िंदगी का पूरा मंजरनामा बदल जाता है, उजले चांद की तरह रोशन। इस गुफ्तगू में हम गहराई से समझेंगे कि जून के आखिर से जुलाई साल 2026 के आखिर तक का ये वक्त आपके ज़ायचे के किन मखसूस घरों या हाउसेस को मुतासिर करने जा रहा है, और आपको अपनी ज़िंदगी के किन हिस्सों में हद दर्जा एहतियात और कहाँ बड़े मौक़े मिलने वाले हैं, ताकि आप इस तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें और किसी भी किस्म के ज़हनी तनाव या उलझन से ख़ुद को महफूज रख सकें। जब हम बुर्ज हमल यानी एरीज़ के हवाले से अतारत की इस उल्टी चाल का जायज़ा लेते हैं, तो सबसे पहला और अहम तरीन असर आपके ज़ायचे के पहले घर यानी फ़र्स्ट हाउस पर पड़ता है। पहला घर बराह रास्त आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपके मिजाज और इस दुनिया को देखने के आपके नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि एरीज़ ख़ुद पहले घर का कुदरती हाकिम है, इसलिए यहाँ अतारत का रेट्रोग्रेड होना आपकी अंदरूनी दुनिया में एक बड़ा तूफ़ान या फिर एक गहरा ठहराव ला सकता है। आप महसूस करेंगे कि जो बातें आप आमतौर पर बहुत तेज़ी से कह देते थे या जो फ़ैसले आप सेकंडों में ले लेते थे, अब इन पर आपको बार बार सोचना पड़ रहा है। आपकी गुफ्तगू में एक ऐसी तब्दीली आ सकती है जहां लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। पहले घर में अतारत की ये उल्टी चाल आपको मजबूर करेगी कि आप अपनी ज़ात का दोबारा जायज़ा लें। आप अपनी सेहत, अपने लिबास, अपने बोलने के अंदाज़ और लोगों के सामने अपने तासुर को नए सिरे से तरतीब देने के बारे में सोचेंगे। ये वक्त जल्दबाजी में कोई नया कारोबारी मुआहदा करने या ज़िंदगी का कोई बड़ा ज़ाती फ़ैसला करने का नहीं है, बल्कि ये देखने का है कि माजी में आपने अपनी ज़ात के साथ क्या नाइंसाफ़ियाँ की हैं और अब इन्हें कैसे सुधारा जाए। अतारत की इस उल्टी चाल के दौरान एक और अहम बात जो आपको समझना होगी वो है आपकी ज़हनी तवानाई का बेजाज़िया। चूँकि बुर्ज हमल एक आतिशी और तेज़ रफ्तार बुर्ज है, इसलिए जून के आखिर से जुलाई साल 2026 का ये वक्त आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, बेसब्री और हर काम को फ़ौरन अंजाम देने की जल्दी पैदा कर सकता है। आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग एक ही वक्त में कई सिमतों में भाग रहा है, जिसकी वजह से रातों की नींद मुतासिर हो सकती है और सरदर्द या ज़हनी थकन का सामना करना पड़ सकता है। कायनात आपसे इस वक्त किसी बड़ी तब्दीली का तकाजा नहीं कर रही, बल्कि वो चाहती है कि आप अपने रोज़मर्रा की तवानाई को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। अपने गुस्से और जज्बात पर काबू पाने के लिए रोज़ाना चंद मिनट खामोशी से बैठना, योगा करना या फितरत के करीब वक्त गुजारना आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। ये 7-8 हफ्तों का वक्त दरअसल आपके सब्र का इम्तिहान है। अगर आपने ख़ुद पर काबू पा लिया तो जुलाई के अख्ताम पर जब अतारत दोबारा सीधी चाल चलेगा तो आप ख़ुद को पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर, यकसू और ज़िंदगी की दौड़ में सबसे आगे पाएंगे। इसके साथ ही ये चाल आपके ज़ायचे के चौथे घर यानी फोर्थ हाउस को भी शदीद मुतासिर करेगी, जो कि आपके घर, ख़ानदान, सुकून क़ल्ब और जायदाद का घर है। जब एरीज़ में मौजूद अतारत यहाँ अपना असर डालता है तो घरेलू माहौल में अचानक कुछ पुरानी गलत फहमियाँ दोबारा सर उठा सकती हैं। ख़ानदान के अफराद, ख़ास तौर पर वालदा के साथ बातचीत करते हुए आपको बहुत ज़्यादा सब्र का सामना करना होगा। घर में इलेक्ट्रॉनिक अशिया या गाड़ी में अचानक ख़राबी पैदा हो सकती है, जो दरअसल आपके सब्र का इम्तिहान लेने के लिए लेना होगी। अगर आप इस दौरान कोई नया घर ख़रीदने या प्रॉपर्टी की डील करने का सोच रहे हैं तो दस्तावेज़ी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। कोई भी कागजात अच्छी तरह पढ़े बग़ैर साइन न करें। यह वक्त घर की सजावट तब्दील करने या पुराने ख़ानदानी मसाइल को बैठ कर पुरसुकून अंदाज में सुलझाने के लिए बेहतरीन है, ना कि गुस्से में आकर कोई
نیا تنازع کھڑا کرنے کا۔ چوتھا گھر، یہ اثر آپ کو یہ سکھائے گا کہ حقیقی سکون باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اپنے گھر اور اپنے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ سلسلہ یہی نہیں رکتا بلکہ عطارد کی یہ توانائی آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر یعنی 7th ہاؤس پر براہ راست نظر ڈالتی ہے، جو کہ شراکت داری، شادی اور کاروباری پارٹنرشپ کا گھر ہے۔ ایریز کی تیز اور آتشی توانائی کی وجہ سے آپ کے لائف پارٹنر یا بزنس پارٹنر کے ساتھ مواصلات کا نظام یعنی کمیونیکیشن تھوڑا متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، یا پھر آپ خود ان کے موقف کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ پرانے رشتے یا پرانے دوست اس ریٹروگریڈ کے دوران اچانک آپ کی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں، جو آپ کو ایک موقع دیں گے اگر ماضی میں کوئی بات ادھوری رہ گئی تھی تو اسے اب خوش اسلوبی سے ختم کیا جائے یا نئے سرے سے استوار کیا جائے۔ کاروباری شراکت داروں کے ساتھ نئی ڈیلز کو اس دوران فائنل کرنے سے گریز کریں، اور اگر کرنا ہی پڑے تو تمام شرائط کو 2 بار چیک کریں۔ اپنے رشتوں میں انا کو بیچ میں نہ آنے دیں، کیونکہ ایریز کی الٹی چال اکثر انسان کو ضدی بنا دیتی ہے اور یہی ضد بنے بنائے کام بگاڑ سکتی ہے۔ برج حمل یعنی ایریز کے تمام دوستوں کے لیے عطارد کی یہ الٹی چال مجموعی طور پر ایک ایسی آزمائش اور موقع ہے جہاں آپ کو اپنی تیز رفتاری کو تھوڑا کم کرنا ہوگا۔ جون کے آخر سے جولائی کے آخر کا یہ پورا وقت کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر بار آگے بڑھنا ہی کامیابی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے راستے کا جائزہ لینا، اپنے ہاؤسز کی توانائی کو سمجھنا اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا آپ کو مستقبل میں بڑی چھلانگ لگانے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اپنی گفتگو میں نرمی رکھیں، اپنے فیصلوں میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور یاد رکھیں کہ یہ ریٹروگریڈ کا دورانیہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، یہ محض ایک عارضی مرحلہ ہے جو آپ کو مزید پختہ، سمجھدار اور کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے۔ امید ہے کہ ہاؤسز کی یہ تفصیلی ترتیب اور ستاروں کا یہ احوال آپ کو اپنی زندگی کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں بھرپور مدد فراہم کرے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس توانائی کو اپنی زندگی میں کس طرح محسوس کر رہے ہیں۔